बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 5.1 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। इससे पहले अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया तो मैंने 4.4 ख़त्म किया है। उसके एक सवाल को मैंने 2 लेक्चर्स में अलग अलग तरीक़ों से रिपीट किया है। उसके बाद मैंने 5.1 के पहले 3 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर करवाए हैं और उसके बाद मैंने 5.1 के लिए आपको फैक्टर 5th चैप्टर के लिए बेसिकली फैक्टराइजेशन समझाइए। तो ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ शुरू करने से पहले लिए हुए होने चाहिए ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पीछे क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे चलें। तो अगर आप लोगों के पास स्मार्ट सिलेबस के निशानात नहीं लगे हुए, पहले 3 क्वेश्चन तो हमारे पहले हो चुके हैं। मैं चौथे और 5वें क्वेश्चन की बात करूँगा। चौथे क्वेश्चन का दूसरा और चौथा पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। 4th क्वेश्चन का 2nd और 4th पार्ट और 5th क्वेश्चन का 2nd, 5th और 6th पार्ट ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने अपने पास 4th क्वेश्चन का 2nd पार्ट लिख के रखा हुआ है। अगर ये अंदर वाली वैल्यू सेम होती, यानी जैसे यहाँ x-1 है तो यहाँ पर भी x-1 होता, तो एक स्टेप में ये सवाल ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। x से मल्टीप्लाई होकर x² और x1 से मल्टीप्लाई होकर x, y से मल्टीप्लाई होकर y² और y 1 से मल्टीप्लाई होकर 1। यहाँ तो बाहर प्लस था, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ माइनस था तो ये वाला प्लस माइनस हो गया और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा इस सवाल के ऊपर भी सिर्फ फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, तज्ज़ी कीजिए यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहचान आपने खुद करनी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। पहचान की बात बार बार मैं कर रहा हूँ कि तज्ज़ी फैक्टराइजेशन, लेकिन तरीक़ाकार की पहचान आपने खुद करनी है। अब याद रखिए, अगर जैसे हम पहले देख चुके हैं कि पहले 2 में से कॉमन लें, फिर तीसरे चौथे में से कॉमन लें, अगर दोबारा से कॉमन लोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, क्योंकि अभी वहीं से खुलकर ये रकम हासिल हुई है। तो इसलिए थोड़ी सी तरतीब बदल लीजिए। अब जैसे आप लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या पहले को तीसरे के साथ सेट करूं और दूसरे को चौथे के साथ सेट करूं तो क्या मेरे पास कोई सिचुएशन बनेगी या नहीं। तो देखिए यहाँ तो फार्मूला बनता है, पहचान करवाने के लिए मैं इसे पहले ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यानी x² माइनस y²। ठीक है, इसी तरह इसको भी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। याद रखिए माइनस है तो ये -x प्लस x हो गया और प्लस y माइनस y हो गया। ठीक है, तो इस पर फार्मूला बनता है, जो मैं शक्ल बना रहा हूँ उसकी, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा, माइनस ये वाला x माइनस वाई। ओके, उसके बाद अब आपके पास a² माइनस b² का फार्मूला ओपन होगा, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई अलग अलग हो गया। यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला ओपन हुआ है। आसानी के लिए, यादाश्त के लिए इसको ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ ताकि याद रहे ये यहाँ खुली है रकम। अच्छा, उसके बाद ये x माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है, x माइनस वाई दोनों तरफ है, तो वो x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। बाकी आपके पास बचेगा, इस सारी रकम के अंदर से x माइनस वाई कट गया तो सिर्फ x प्लस वाई बच गया। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया तो -1 बचेगा। और ये अगर अपनी पहचान आपने रखनी है बरकरार तो बेशक बड़ी ब्रैकेट डाल लीजिए, लेकिन यहाँ बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी रकम सॉल्व हो गई और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो क्वेश्चन का आंसर है 4th क्वेश्चन के 2nd पार्ट का। ठीक है, तो आज हम जो है वो 9th साइंस की 5.1 शुरू की हुई है हमने, जिसका आज हमने 4th और 5th क्वेश्चन ख़त्म करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा और बाकी आप लोगों से खुद से हो जाना चाहिए। ये मेरे पास रकम है, ठीक है, 3x माइनस 243x³। यहाँ देखिए 3 कॉमन निकलता है और साथ में x भी कॉमन निकलता है, 3 भी कॉमन निकलता है क्योंकि 3 इन दोनों को डिवाइड करता है और x³ और x में से x कॉमन निकलता है। तो बाकी आपके पास बचता है 3 भी निकल गया, x भी निकल गया तो 1, माइनस x³ में से x निकला तो x²। ठीक है, और 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो 81 आता है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास ये 3x इसी तरह लिखा रहेगा। अंदर वाली जो रकम है वो 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और x का स्क्वायर होता है x²। अब इसे a² माइनस b² के फार्मूला के मुताबिक a प्लस बी ए माइनस बी करके लिख लेंगे। ठीक है, और 3x जो है वो साथ में उसी तरह लिखा रहेगा। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब सिर्फ आगे फार्मूला अप्लाई करना था जो मैंने छोड़ा है, और वो आप लोगों ने खुद से अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मैं 5वें क्वेश्चन को देख रहा हूँ, दूसरा, 5वां और 6ठा पार्ट हमने करना है। तो 5वें क्वेश्चन का मैं यहाँ दूसरा पार्ट लिखने लगा हूँ, 5th क्वेश्चन 2nd पार्ट, जो कि है x² माइनस a² प्लस 2a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास इस जगह पर जो वैल्यू नज़र आ रही है, अब मुख्तलिफ फार्मूले यहाँ अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बनती है, इन दोनों में से ए कॉमन आता है। और एक तीसरी चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है जो मुझे थोड़ी करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये है एक्स स्क्वायर माइनस, समझे कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट डाल रहा हूँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस का हो गया, 2a माइनस का हो गया, और -1 जो है वो प्लस का हो गया। तो अब देखिए ये बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। कैसे बनाते हैं इसको, ये तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक बड़ी ब्रैकेट डाली है, दिस इज ए स्क्वायर, और यहाँ b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको भूलते हुए मैं 2ab वाले फार्मूले के तहत a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करके देखता हूँ, 2 1 ज़ा 2a, तो यही रकम लिखनी हुई है, ठीक है। लेकिन माइनस कॉमन लेने से अब वही वाली बात कि पहचान आपको होनी चाहिए, पहचान नहीं होगी तो आप लोगों के लिए सवाल थोड़ा परेशानी का बायस बन सकता है। सही है। इसमें जो मैंने फैक्टराइजेशन करते हुए आपको तरीका बताया था, मेरे ख्याल से जो फैक्टराइजेशन करते हुए रकम मैंने लिखी थी वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं पिछले पेजेस पर जाऊं, हाँ जी बिल्कुल यही रकम है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो वहाँ है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो जिस तरह वो फैक्टराइजेशन हुई है वैसे ही ये हल हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर भी पूरा बन सकता है, तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ये एक्स का स्क्वायर है माइनस ये बन रहा है a माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इस ब्रैकेट की आप ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जिसमें आप क्या करेंगे, a के साथ प्लस डालकर b की वैल्यू लिखेंगे। ब्रैकेट्स पहचान के लिए डाला है कि ये a है, ये b है और ये एक रकम है। उसके बाद a के साथ यानी x के साथ माइनस डाल के a प्लस बी लिख दिया, अब a माइनस बी लिख रहे हैं तो b की रकम लिखेंगे, और ब्रैकेट्स इसलिए डालिए कि पता चले दिस इज़ a दिस इज़ b, और ये a माइनस बी पूरी एक रकम है। अच्छा, यहाँ ज़रूरत भी थी क्योंकि माइनस ने साइन बदलने हैं इसके, तो जिस वजह से जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो अगला आंसर डिफरेंट होने वाला साइंस के लिहाज से, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी थी। अब ये देखिए ये x प्लस a माइनस 1, एक्स प्लस a माइनस 1, ये तो ऐसे ही लिखने जाएगा पहले वाला x प्लस a माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरे पास x प्लस a माइनस 1 लिखने गया। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है x माइनस, तो माइनस इस प्लस को भी माइनस करेगा और इस माइनस को प्लस करेगा, यानी x माइनस a प्लस 1, तो x माइनस a प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी फाइनल आंसर का हिस्सा हैं, जो हमारे 5वें सवाल के दूसरे पार्ट का जवाब है, ठीक है। अब मैं अगला पार्ट देखता हूँ, जो इससे अगला पार्ट हमने सॉल्व करना है वो है 5वां पार्ट, ठीक है। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। अब यहाँ याद रखिए मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगा नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और करना आप लोगों ने खुद है। प्रोसीजर वही है जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को शनाख्त करवा रहा हूँ कि उस केस में शुरू वाला नंबर अलग हुआ था, ठीक है, इस केस में ये वाला नंबर अलग होगा, ठीक है। ये 6z का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और बाकी ये सारा जो है ये आपका 5x का स्क्वायर, ये आपका 1 का स्क्वायर, और माइनस के साथ 2a भी जब पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 10x के बराबर बनेगा। देखें 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, साथ में x, तो माइनस 10x जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो गया, ठीक है। तो ये उसी तरीके से जो अभी हमने ऊपर सेकंड पार्ट किया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और आंसर अगर आप लोगों का सही नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप वही फैक्टराइजेशन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये स्क्वायर वाला तरीकाकार भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप कंपेयर करके थोड़ी सारी पहचान सीखने के लिए, तरीकाकार देखने के लिए, रकमों में सिमिलैरिटी ढूंढें, तो देखें दो दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, और एक रकम है जो विदाउट स्क्वायर है लेकिन वो उस बेस के साथ है जो वहाँ मौजूद है। देखिए दो दो स्क्वायर्स हैं लेकिन एक रकम जो उस बेस के साथ है जो बेस वहाँ मौजूद है स्क्वायर में। तो इस तरह की पहचान रखेंगे आप तो आपके शायद जहन में रहे कि इस क्वेश्चन को आपने किस अंदाज में हल करना है। यानी 4 रकमें, 3 रकमों को मिलाकर a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, और चौथी रकम जो है वो साथ में अलग से जो है वो स्क्वायर बन जाती है, और फिर फाइनल आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी जब फाइनल पहुँचेंगे तो ये वाले फार्मूले की शेप बननी चाहिए और अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं छठा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। छठा क्वेश्चन भी आप लोग खुद ही करेंगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा क्योंकि सेम प्रोसीजर है बच्चों। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, जहन में रखिए। यहाँ आपको क्वेश्चन बड़े ईजी लग रहे हैं, ठीक है, समझ भी आ रहे हैं,
लेकिन जब इकट्ठे हो जाएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात से अपने आप को जो है वो ध्यान में रखिए। अब ये मैंने छठा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। रकम है एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 4xz प्लस 4z स्क्र। देखिए यहाँ पर मुझे दो चीज़ें बता रही हैं, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, दो चीज़ें बता रही हैं कि x के साथ मुझे z की रकम लिखनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आता, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर मेरे इस रकम का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ माइनस है। या तो माइनस कॉमन निकल जाता, वो भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसके साथ प्लस है। अगर माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, बात उधर ही आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी निशानी ये है कि यहाँ लिखा हुआ है x और z, यानी जो दो चंद की 2ab की रकम नज़र आ रही है उस रकम के अंदर x और z की रकमें आनी चाहिए, तभी वो पेयर पूरा बनेगा। तो ये मैंने इन दो निशानियों की बेस पर, एक निशानी के स्क्वायर के साथ माइनस था और माइनस कॉमन लेकर हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, तो इससे मुझे पता चला कि वाई स्क्वायर मेरे स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे 2ab वाली जो वैल्यू थी, दो चंद वाली जो वैल्यू थी जो विदाउट स्क्वायर्स थी, उसमें x और z थे, तो मुझे पता चला कि x और z की वैल्यूज़ को इसके साथ जोड़ूंगा। अच्छा, मैंने ये कर तो लिया, निशानियां बता भी दी, लेकिन आपने तब तक कंफर्म नहीं होना जब तक इसकी प्रॉपर शक्ल बना ना लें। ये x का स्क्वायर है, ये 2z का स्क्वायर है, x का स्क्वायर और ये 2z का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab आपने पूरा करना है। इसको भूल कर लिखें, x की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू आपके पास x थी वो लिख दी, फिर b की वैल्यू 2z है वो लिख दी, ठीक है। और अब देखिए कि क्या ये उसके बराबर बना है या नहीं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4xz, सॉरी यहाँ मैंने गलती से y लिख दिया था, ये क्वेश्चन में आपके पास xz ही था। तो 2 2 ज़ार 4xz, तो 4xz भी आ गया और साथ में माइनस वाई स्क्वायर उसी तरह से लिखा रहेगा। तो इसके बाद आपने इसको क्लोज करना है और उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में हमने इस क्वेश्चन का पहला यानी दूसरा पार्ट किया था, स्मार्ट सिलेबस का पहला हिस्सा, ये दूसरा पार्ट किया था, ठीक है। ये वाला पार्ट जिस तरीके से हमने किया था दूसरा पार्ट, उस तरीके से आप लोगों ने हल कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा क्वेश्चंस ओपन करके रख देता हूँ। प्लीज़ ये ऊपर से वीडियो को पॉज करते हुए नोट कीजिए, फिर पॉज करके ये नीचे वाला हिस्सा नोट कर लीजिए, उसके बाद प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और ये नोट कर लें। अगर बातों के साथ नोट कर सकते हैं तो साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसके साथ हमारी 5.1 ख़त्म हो जाती है। आज हम लोगों ने 9th साइंस की 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर किया है। जो स्मार्ट सिलेबस के हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने क्लियर किए हैं। आप लोगों ने प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोगों ने मेरे से पूछना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करके समझाने की। जैसे आगे 4.8 को रिपीट करना पड़ा तो मैंने रिपीट किया, मेरी नज़र चूक गई थी, वो भी मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया और क्वेश्चन रिपीट किया, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि एक दफ़ा हो गया तो वो रिपीट नहीं हो सकता। तो बहरहाल अपना अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के अगले सवालों के साथ। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अभी के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।